गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। छोटों को हेलो, बड़ों को मेरी ओर से नमस्कार। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है हिमाचल प्रदेश के जितने भी इंस्टीट्यूट है उसके बारे में आज हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। ये हमारा रिवीजन सीरीज़ है तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। जैसा कि आपको पता है कि 817 का भी रिजल्ट आ चुका है टाइपिंग का, और अब 4 जून के बाद जो रिजल्ट डिक्लेयर होंगे उसके बाद जो है एग्ज़ाम जो है होते रहेंगे। तो हर बार की तरह, हर वीडियो की तरह, जो कि मैं पहले आपको इंडिया का मैप दिखाता हूँ उससे ही हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये आपको झेलना ही पड़ेगा। जब तक पूरा रिवीजन नहीं हो पाता है हिमाचल जीके का, तब तक आपको भारत का मैप और पूरे 28 स्टेट और 8 जो है यूटी, आपको पूरे इनकी राजधानियाँ और इनकी लोकेशन आपको याद हो जानी चाहिए और होनी भी चाहिए। ठीक है। और सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के याद करने हैं, सेवन सिस्टर और एक भाई सिक्किम जिसकी राजधानी गैंगटॉक है। तो आपको ये वाला याद होना चाहिए। बाकी जहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, जिस स्टेट के बारे में हम पढ़ा रहे हैं, तो उसका तो हमें पता ही होना चाहिए कि कहाँ पे लोकेशन है, इसकी राजधानी क्या है और इसमें ऊपर यूटी कितनी टच करती है। ठीक है। और स्टेट कितनी टच करती है, बाउंड्री शेयर करती है इसके साथ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यूटी लद्दाख है, इसकी राजधानी लेह है, और जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी क्या है, श्रीनगर है। और ये भी यूटी है। यहाँ से पंजाब है, हरियाणा है, और यहाँ पे यूपी है, उत्तराखंड है। तो 4 जो है स्टेट हो चुकी है जो कि हिमाचल प्रदेश से अपनी बाउंड्री शेयर करती है। कई-कई जगह आपको डाउट होगा कि यूपी की बाउंड्री टच नहीं होती है, बट होती है सहारनपुर से, जो कि सिरमौर में नीचे जैसे हिमाचल से टच करती है, बाउंड्री सीमा साझा करती है। तो अब नेक्स्ट जो हम मैप दिखाएँगे हर रोज़ की तरह, ये हिमाचल का मैप है। इसमें हमने मंडी कर दिया था, और कुल्लू कर दिया था, और लाहौल स्पीति कर दिया था। आज हम आपके सामने करेंगे किन्नौर। आपको पता होना चाहिए कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन यहाँ पे है। इसके साथ कौन-कौन से सीमा साझा करते हैं डिस्ट्रिक्ट, तो आपको पता होना चाहिए कि लाहौल स्पीति है, सेकंड नंबर पे कुल्लू है, थर्ड पे शिमला है। तो 3 ही डिस्ट्रिक्टें जो है बाउंड्री शेयर करती है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से, और यहाँ साइड में जो है चाइना है और नीचे उत्तराखंड भी है। ठीक है। और यहाँ पे मैंने बोला यूपी टच करता है इधर, तो यहाँ पे सहारनपुर है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ से यूपी टच करता है। ठीक है। यहाँ पे हरियाणा है, और यहाँ पे पंजाब है। ठीक है। यहाँ पे जम्मू है जो कि चंबा डिस्ट्रिक्ट में साथ है, और लेह लद्दाख में ऊपर लाहौल स्पीति है। आपको हिमाचल का मैप भी याद होना चाहिए, या आप किसी और डिस्ट्रिक्ट से भी अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश का जो भी एचएएस का एग्ज़ाम है उसका देंगे, तो आपको भी याद होना चाहिए। या हम यूपी का एग्ज़ाम देते हैं, या बिहार पीसीएस देता हूँ, मैं बीपीएससी देता हूँ, या यूपी पीसीएस देता हूँ, तो हमें भी याद करना पड़ता है यूपी का डिस्ट्रिक्ट और मैप, हमें भी पता होना चाहिए, और हम करते भी हैं। तो वैसे ही कोई भी होगा, किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम देगा, तो उसको उस स्टेट का मैप और जो भी वहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। तो अब हम अपने टॉपिक पे जाते हैं। हम बात करते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ हिमाचल प्रदेश। सबसे पहले हम बात करेंगे एचपीपीएससी की, जो कि हिमाचल प्रदेश का जो एचएएस का एग्ज़ाम होता है उसको कंडक्ट करवाता है। ठीक है। और हम थोड़ा मैप के थ्रू हमने पहले बता दिया, अब हम थोड़ा ज़ूमिंग करके आपको बताते हैं। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, ओके। और इसका भारतीय संविधान में कितने में उल्लेख है, यूपीएससी का हो गया, या जैसे यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती है सेंटर में, जिसमें डीएम बोल सकते हैं, कलेक्टर बोल सकते हैं, या डीसी बोल सकते हैं, आईपीएस बोल सकते हैं, आईएफएस बोल सकते हैं, आईआरएस बोल सकते हैं, कोई भी है, जो भी जिस भी तरीके से आप जानते होंगे, जैसे वैसे ही हमारे स्टेट का एचपीपीएससी है जो कि एचएएस का एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का। इसका आर्टिकल है 315 से लेके 323 तक है, भारतीय संविधान में उल्लेख है यूपीएससी का। और ये संवैधानिक बॉडी है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश को फुल एड का, जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का जब दर्जा मिला था 25 जनवरी 1971 को, तो दर्जा मिलने के बाद जो है एचपीपीएससी का जो है गठन किया गया था 25 जनवरी 1971 को ही। तो ये पहले जो है 3 इसमें सदस्य होते थे, अब जो है आजकल जो है 5 हैं।
तो आजकल जो है 5 सदस्य बॉडी हो चुकी है। स्टार्टिंग में पूछा जा सकता है आपसे कि कितनी बॉडी थी, तो आपको याद होना चाहिए कि पहले 3 थे, अब जो है 5 इसमें मेंबर होते हैं। ठीक है, इसका चेयरपर्सन कौन है पहला? तो के.एस. कटोच है, जो कि अभी कौन है? तो ये भी पता होना चाहिए कि इस टाइम कौन है, जो कि आईपीएस ऑफिसर है, और रामेश्वर सिंह जी हैं। ओके। और पहले राणा जी थे, ये अब अपडेट हो चुके हैं, तो रामेश्वर सिंह जी बहुत टाइम से, काफ़ी टाइम हो गया इनको। और जो इस पे ओनली एक चेयरपर्सन जो रही है महिला फीमेल, तो उनका नाम है बिमला भगत जी। ठीक है, ओनली एक ही महिला रही है आज तक। अब हम सेकंड बात करेंगे हिपा की। हिपा की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, पहली बात है हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसका गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 1974 को हुआ था। और इसकी लोकेशन कहाँ है? शिमला में। इसका नाम क्या है? फेयर लॉन्स और सर्किट हाउस है, जो कि किसने बनाया था? आर डिक्सन ने बनाया था। ठीक है। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश जो एचएस का पेपर होता है, जो हमारे एचएस लगेंगे, नायब तहसीलदार, सॉरी तहसीलदार लगेंगे, और जो भी इसमें पोस्टें होती है, उनकी सबकी ट्रेनिंग जो कि यहीं पे होती है, हिपा में ही होती है। ठीक है, यहाँ पे मेरा भी सपना है, मुझे लगता है मेरे और भाई बंधु जो हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी सपना होगा। लवासना में और हिपा में मेरा 2 ही एम है, और मैं उम्मीद करता हूँ या मैं सोचता हूँ कि और भी मेरे भाई बंधु होंगे जिनके ये ड्रीम होंगे। ठीक है। तो जो आपको याद रखने वाली चीज़ है, वो है 1966 में शिमला हिमाचल में जब मर्ज हुआ था, तो नाम क्या था इसका? फेयरलॉन नाम था। जब फेयरलॉन इससे पड़ा था इसका नाम हिप्पा, 1966 के बाद। जो पहला डायरेक्टर था उसका नाम क्या था? आर के शर्मा था, जो कि अभी वर्तमान में सीपी वर्मा जी है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट जब बात करेंगे, तीसरी जो बॉडी आती है, तीसरा इंस्टीट्यूट जो आता है उसका नाम क्या है? एचपी कंज्यूमर कमीशन, एचपीसीसी। ठीक है। जो ये एक्ट है इसका, ये है 1986। काफ़ी बार पहले भी छोटे एग्जामों में या बड़े एग्जामों में पूछा जा चुका है कि एक्ट कितने का है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये 86 का एक्ट है। ठीक है। और इसका गठन, हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है शिमला से। हेडक्वार्टर का मतलब होता है मुख्यालय कहाँ है? शिमला में। गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1990 को इसका गठन हुआ था। ये कौन सी बॉडी है? सांविधिक बॉडी है, जिसको कहते हैं स्टेट्यूटरी बॉडी कहते हैं, जो कि संविधान, जो कि बाद में बनाई जाती है, उसको कहते हैं, जो संवैधानिक बॉडी हो वो पहले से बनी होती है, जिसका संविधान में उल्लेख है, उसको कहते हैं संवैधानिक बॉडी। ठीक है। कंज्यूमर कोर्ट जो पहला प्रेसिडेंट कौन बना था इनका? बीपी गुप्ता थे, जो कि 2011 में कौन थे? सुरजीत सिंह जी थे। 2017 में कौन से? पीएस राणा थे। 2022 में कौन से थे? जस्टिस इंदर सिंह मेहता जी थे। मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहता हूँ कि अगर कभी गलती से या कुछ मैं बोल देता हूँ और यहाँ पे ठीक लिखा हुआ है, तो उसके लिए पहले ही माफ़ी चाहता हूँ। कभी-कभी ऐसा होता है कि टंग स्लिप हो जाती है या कुछ भी हो जाता है जब वीडियो बनाती बार, तो फिर वीडियो बन चुकी होती है तो उसको हम स्किप नहीं कर सकते हैं। ठीक है? तो इस कारण कभी-कभी अगर गलती हो भी जाती है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं मुझे, या जो भी अदर देखते हैं उनको भी पता चल जाएगी कि यहाँ पे गलती है। और आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। अपना लाइक से और कमेंट से आपका फीडबैक मुझे पता चलेगा कि कितने लोग जो है हमारे से जुड़े हैं, और कौन-कौन जो है रिवीजन कर रहे हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश जगह पुलिस का भी, सब इंस्पेक्टर का भी आ चुका है, 34 वैकेंसी आ चुकी है। और उम्मीद करता हूँ कि हिमाचल प्रदेश जो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है, 1226 वैकेंसी आने वाली है, और पटवारी की भी 800 प्लस समथिंग आने वाली है, या जेबीटी, टीजीटी, पीजीटी, जो भी हिमाचल का एग्ज़ाम होगा, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, रिवीजन अच्छा हो जाएगा आपका। और मेरे को फीडबैक चाहिए आपसे, ताकि मुझे पता चले। कमेंट के माध्यम से आप लिखें गलतियाँ क्या हुई है या सुधारनी चाहिए, या कुछ गलत हो जाता है तो कृपया आप मुझे ज़रूर बताइए, ताकि और बच्चों को भी पता चले कि कुछ गलत ना आपके साथ हो रहा है। ठीक है? इतना उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने कुछ नहीं भी पढ़ा होगा, अगर आप 3-4 बार वीडियो देख लेते हैं तो भी वहाँ पे जाके आपको शर्म फ़ील नहीं होगी, उतनी मैं आपको तसल्ली दिलाता हूँ। ठीक है, तो अब हम टॉपिक पे आते हैं, टॉपिक पे भटकते नहीं हैं। कंज़्यूमर कोर्ट जो कि पहला डिस्ट्रिक्ट जब फ़ॉर्म हुआ था, तो सबसे पहले हुआ था शिमला में 1989 में।
ठीक है। और सेकंड में मंडी में हुआ था 95 में। और मंडी के अंदर कौन कौन से आते हैं? कुल्लू और लाहौल स्पीति कंज्यूमर कोर्ट में आते हैं। और शिमला के अंदर कौन कौन से आते हैं? मैंने यहाँ पे वो लिखा हुआ है थोड़ा नीचे, कि इसमें किन्नौर भी आता है, सिरमौर आता है, सोलन आता है, और तीन ही आते हैं इसमें पूरे, किन्नौर भी इसी में ही आता है। ठीक है, सिरमौर, किन्नौर, सोलन और सिरमौर। ठीक है। और मंडी में कुल्लू और लाहौल स्पीति आता है, कांगड़ा में चंबा आता है, और इसका गठन हुआ था 1995 में। उन्ना 97 में बना था। इसमें आता है हमीरपुर और बिलासपुर आता है कंज्यूमर कोर्ट में। ठीक है। तो चार ही है, और चार के अंडर जो है सारी डिस्ट्रिक्टें आ जाती है। सबसे ज़्यादा हमारे शिमला के अंडर आता है, बाकी एक एक ही है, दो दो है। ठीक है। तो कंज्यूमर से रिलेटेड जो है कंप्लेंट जो होती है उसको प्रोटेक्ट करता है कंज्यूमर कोर्ट। ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जो कमीशन है ना, कंज्यूमर कमीशन है, इसका गठन आपको होना चाहिए पता। ये कौन सी बॉडी है, और संवैधानिक है या सांविधिक है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोकायुक्ता। लोकायुक्ता का जो एक्ट है वो कब आया था, कब पास हुआ था? 83 में हुआ था। ये क्या करता है, जो करप्शन होता है उससे रिलेटेड जो है कंप्लेंट को सुनता है। जैसे कि मुख्यमंत्री हो गए, या हमारे जो स्टेट का जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है एचएएस की, एसडीएम जिसको बोल सकते हैं नॉर्मल, या एसपी जो भी होता है, उन वगैरह वगैरह की जो भी करप्शन से रिलेटेड इनकी रिपोर्टें होती है, उसके लिए इनका निपटारा ये करता है। ठीक है। तो 2014 में जो लोकायुक्त एक्ट रिपील हुआ था, इसमें 3 सदस्य थे। 2 2 मेंबर होते थे, 1 इसका अध्यक्ष होता था। ठीक है। जो इसका चेयरपर्सन था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट के जज होता है। या तो चीफ जस्टिस होना चाहिए, या सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए। उससे नीचे की इसमें पोस्ट वैकेंसी चेयरपर्सन नहीं होता है। इसका सदस्य कौन हो सकता है? इसमें 3 आपको एग्जांपल याद रखने हैं। 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका, जुडिशियल होना चाहिए। ठीक है। और 25 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको कंज्यूमर से रिलेटेड, जो भी मैटर होता है उसमें आपका 25 साल का आपको होना चाहिए। आपको मैं बता दूं, आपको 10 साल याद रखना चाहिए, और आपको 25 साल का एक्सपीरियंस याद होना चाहिए। ठीक है। ये दो चीज़ें आपको नोट रखनी है यहाँ से। ओके। और जो 2014 में लोकायुक्त एक्ट जो रिवील हुआ था, ये जस्टिस जो लोकेश्वर सिंह पंत थे, और वर्तमान पोस्ट जो है खाली है इस टाइम। उम्मीद करता हूँ कि आपने थोड़ा नोट कर लिया होगा, अगर नोट करने वाली चीज़ें होगी तो। बट मैं जो है इसको साफ कर देता हूँ। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना होता है तो फिर आप ले सकते हैं, और अपने नोटबुक में उतार सकते हैं। तो इसलिए मैं इनको साफ कर देता हूँ ताकि आपको एक्स्ट्रा चीज़ें ना दिखें। ठीक है। तो जो कि मैंने बता दिया आपको 3-4। और मैं बताऊँगा पाँचवा, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के बारे में भी आपको बता ही देता हूँ, बाकी नेक्स्ट जो आएगी वीडियो वो अलग टॉपिक बताऊँगा, कि जो नेक्स्ट होगी कि जो राष्ट्रीय जो जनता जो भी होता है, जो पार्टी नेशनल पार्टी बनती है उसको कैसे बनती है, मतलब कैसे दर्जा मिलता है उसको। तो हाई कोर्ट जो हिमाचल का है उसको 25 जनवरी 1971 को बना है। और ये 3 सदस्य इसमें बॉडी है, और वर्तमान में टोटल है इस टाइम। और ये इसकी जो कि स्ट्रेंथ है, मतलब कि 13 से ऊपर नहीं होगी। ठीक है। अ, और मतलब 13 इसमें होंगी, 13 से ऊपर नहीं होंगी। 13 से ऊपर इसमें कोई भी नहीं होगी, चाहे एक चीफ जस्टिस होगा या उसके सदस्य होंगे। मतलब 1+12 मतलब टोटल 13 हो सकते हैं। ठीक है। 13 सदस्य बॉडी हो सकती है। इसकी स्ट्रेंथ जो होगी हाई कोर्ट की हमारी, 13 से ऊपर नहीं हो सकता है। पहली महिला जो चीफ जस्टिस थी, उनका नाम क्या था? लीला सेठ था। ये हिमाचल की नहीं, ये इंडिया की थी, पहली पहली महिला चीफ जस्टिस थी। ठीक है। हिमाचल प्रदेश का जो हाई कोर्ट की जो बिल्डिंग है उसका नाम क्या है? उसका नाम है रिवेनवुड बिल्डिंग का नाम है। ये बहुत ही बार पहले आ चुका है छोटे बड़े एग्जामों में, तो आपको पता होना चाहिए। जो हाई कोर्ट का जो सबसे लॉन्गेस्ट जो टाइम पीरियड रहा है वो 6 साल का रहा है, उसका नाम है RS पाठक जी, उनका नाम है। और जिनका शॉर्ट टर्म के लिए रहा है हाई कोर्ट का जो जज है, वो 7 डे के लिए रहा है, उनका नाम है शशिकांत सेठ जी, उनका नाम है, जो कि चीफ जस्टिस रहे हैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के। तो कृपया आपको ये जो 3-4 मैंने इस बताए हैं, ये आपको याद होना ही चाहिए, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। आपसे पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का गठन कब हुआ था, या HPPSC का गठन कब हुआ था, या हिपा का गठन कब हुआ था, या हिमाचल प्रदेश कंज्यूमर कमीशन का गठन कब हुआ था, या एक्ट कब पास हुआ था।
या कब रिपील किया गया था, कहाँ-कहाँ है, कंज्यूमर कोर्ट है हिमाचल प्रदेश में और इसके अंडर कौन-कौन सी डिस्ट्रिक्टें आती हैं, आपको सब चीज़ें पता होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप 3-4 बार वीडियो को देखेंगे और काफ़ी रिवाइज़ करेंगे, अपने नोटबुक में किताबें उतारेंगे और मेरी ये वीडियो देखने के बाद एक मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि गिरिराज पत्रिका आपको जो वीकली आती है उसको आपने बिल्कुल पकड़ मजबूत करनी है, तभी आपका एग्ज़ाम निकल पाएगा, वरना इससे तो रिवीजन ही होगा। वापी अभी एग्ज़ाम जो आ रहे हैं बड़े टफ आ रहे हैं, आपने पता होगा पीजीटी का जो भी एग्ज़ाम दे के आया होगा उसको पता चल गया होगा, ठीक है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाली वीडियो है हमारी, तो इसके साथ आपको गिरिराज पत्रिका जरूर पढ़ लेनी है। थैंक यू सो मच एवरीवन, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना और उससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं वीडियो को डेली डेली डालूँ, आपके पास पहुँचाऊँ, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं 4 जून के बाद, जैसे रिजल्ट डिक्लेयर होगा इलेक्शन का उसके बाद जो है आने वाले हैं एग्ज़ाम। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना।